नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिशंबरपुर थाना का पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। थावे स्टेशन पर जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल का वितरण। पंचदेवरी प्रखंड और अंचल कार्यालय निर्माण को लेकर लोगों ने किया विरोध। आधार सेवा के नाम पर हो रही है जगह जगह लूट। और संक्रांति पर होगा डिजिटल नाटक भीष्म एक दिवस योद्धा का प्रदर्शन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं लिखित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बिशंबरपुर थाना में वार्षिक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां पदस्थापित थानाध्यक्ष सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों और चौकीदारों को सिटीजन एंड एंट्रिक पुलिसिंग के साथ ही अपराध नियंत्रण के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान थाना के सभी अभिलेखों, पंजियों की जांच की गई, कांडों की समीक्षा की गई और त्वरित निष्पादन करने तथा कार्यालय और थाना में साफ सफाई रखने सहित आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान बिशंबरपुर थाना महिला हेल्प डेस्क में प्रतिनियुक्त महिला पुलिस पदाधिकारी कर्मी को महिला परिवादी से शालीनता पूर्वक व्यवहार करने तथा उनके समस्याओं के निराकरण को आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। तो वहीं स्पीडी ट्रायल हेतु कांडों का चयन करने और दागियों का नियमित जांच करने को लेकर भी निर्देशित किया गया। 5 साल से अधिक पुराने गंभीर कांडों का प्रभार थानाध्यक्ष द्वारा स्वयं लेकर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। थाना के एक एक कर्मी पर नजर रखना, आम जनता से अच्छा व्यवहार और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान जिला पुलिस की प्राथमिकता बताई गई। थावे रेलवे स्टेशन पर रविवार की देर रात असहाय और जरूरतमंदों के बीच लायंस क्लब ऑफ थावे मां भवानी के सदस्यों ने कंबल का वितरण किया। इस दौरान अध्यक्ष गोविंद कुमार गुप्ता उर्फ गप्पू गुप्ता के देखरेख में 50 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कंबल का वितरण किया जा रहा है और ऐसा आगे भी जारी रहेगा। मौके पर जोन चेयरपर्सन लायन अशोक कुमार शर्मा, लायन डॉक्टर शिवेंदु तिवारी, लायन डॉक्टर प्रजापति, लायन डॉक्टर नीरज मिश्रा और लायन डॉक्टर सुनील कुमार तथा लायन राजीव कुमार आदि क्लब के सदस्य मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि मुख्यालय के ठीक बगल में स्थित गंडक परिसर की जमीन पर्याप्त और उपयुक्त है, जहां नए अंचल और प्रखंड भवन का निर्माण आसानी से हो सकता है। इससे ना तो बाजार उजड़ेगा और ना ही जनता को अतिरिक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि बिना जन सुनवाई और स्थानीय लोगों की राय लिए ही जमीन का चयन किया गया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इस दौरान व्यवसायियों और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से अंचल पदाधिकारी को आवेदन सौंपते हुए 1 जनवरी तक गंडक परिसर की जमीन को भवन निर्माण के लिए चयनित करने का अल्टीमेटम दिया और स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि तक जमीन का चयन नहीं किया गया तो 2 जनवरी से व्यापक पैमाने पर धरना प्रदर्शन, हंगामा और चक्का जाम किया जाएगा। पंचदेवरी प्रखंड में प्रस्तावित नए अंचल एवं प्रखंड भवन निर्माण को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। प्रखंड प्रशासन की ओर से तेतरिया और सिधरिया गांव के बीच स्याही मौजा में जमीन का चयन किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार सरकार के भवन निर्माण की जिम्मेदारी गोविंदा कंस्ट्रक्शन को सौंपी गई है, लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि नया भवन बाजार क्षेत्र से दूर बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों में असंतोष फैल गया। सोमवार को इसी मुद्दे को लेकर प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों महिला पुरुषों ने प्रखंड मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना भी दिया गया। आंदोलन का नेतृत्व जन सुराज के नेता वीरेंद्र राय और ब्रिज किशोर दुबे ने किया। प्रदर्शनकारी प्रखंड बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होकर प्रशासन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय वर्षों से बाजार क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आने जाने की सुविधा, परिवहन, व्यापारिक गतिविधियां और आम लोगों की पहुंच आसान है। यदि मुख्यालय को स्याही मौजा में स्थानांतरित किया गया तो आम जनता, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को परेशानी होगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी है कि प्रखंड मुख्यालय को जहां वर्तमान में संचालित किया जा रहा है वहीं रखा जाए।
जिले में कई जगहों पर नया आधार कार्ड बनाने और आधार अपडेट के नाम पर लोगों से मनमानी रकम की वसूली हो रही है। लगातार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के स्पष्ट सरकारी नियमों के अनुसार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नियम के अनुसार आधार पंजीकरण और बायोमेट्रिक अपडेट का कार्य केवल सरकारी कार्यालय में अधिकृत अधिकारियों की निगरानी में ही किया जाना चाहिए। इसके बावजूद जिले में बड़ी संख्या में आधार ऑपरेटर सरकारी दफ्तरों के बाहर निजी तौर पर आधार सेंटर चला रहे हैं और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन अवैध आधार सेंटरों पर नया आधार बनाने के नाम पर 300 से 500 रुपए तक की वसूली हो रही है। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट, नाम सुधार, जन्मतिथि या पता संशोधन जैसे कार्यों के लिए भी तय सरकारी शुल्क से अधिक वसूल की जा रही है। इस दौरान उचका गांव के साखे बाजार, श्यामपुर बाजार, सासा मुसा, मीरगंज सहित कई जगहों पर आधार बनाने, सुधारने और बायोमेट्रिक अपडेट के नाम पर लोगों से मनमाने वसूली की खबर आ रही है। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में मकर संक्रांति के अवसर पर पहली बार डिजिटल नाटक भीष्म एक विवश योद्धा होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में गोपालगंज के बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के कलाकार जुट गए हैं। रोज इसकी रिहर्सल हो रही है। पहली बार नाटक में एआई का इस्तेमाल कर इसे डिजिटल नाटक बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें तमाम टेक्नीशियन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। महाभारत जैसी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय को डिजिटल नाटक के माध्यम से मंच पर उकेरना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मनोरंजन के एक नए आयाम को उकेरने के प्रयास में लगातार कलाकार लगे हुए हैं। इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग है और इस नाटक में बताया जा रहा है कि पहली बार जिले के कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी मंच पर डायलॉग बोलते हुए दिखाई देंगे। इस डिजिटल नाटक की जितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है तो उतने ही उत्कृष्टता के साथ इसको देखने के लिए दर्शकों में भी उत्साह बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना की पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें गोपालपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी मंटू कुमार को गिरफ्तार किया। यह साहेबगंज डेरवा थाना गोपालपुर का रहने वाला है। भोरे थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी मोहित कुमार, गोविंद पटेल और लवकुश पटेल को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी तिलक डूमर थाना भोरे के रहने वाले हैं। नगर थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपी मदीना खातून और एक महिला को गिरफ्तार किया। ये दोनों अरार मोड़ की निवासी हैं। इसके अलावा शराब के नशे में नगर थाना की पुलिस ने भिखारी महतो को गिरफ्तार किया। यह बतरदे थाना बरौली का रहने वाला है। मांझा पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त कुंदन कुमार शाह को गिरफ्तार किया। यह झाझवा थाना मांझागढ़ का निवासी है। बैकुंठपुर पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी परशुराम कुमार को गिरफ्तार किया। यह बैकुंठपुर के बनौरा गांव का निवासी है। इसके अलावा शराब के मामले में बैकुंठपुर पुलिस ने अभियुक्त जलेश्वर मुखिया और शाम बाबू राउत को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी जादवपुर थाना बैकुंठपुर के रहने वाले हैं। माधोपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी इरशाद आलम को गिरफ्तार किया। यह सरिया नरेंद्र थाना माधोपुर का निवासी है। कटिया थाना की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत फरार चल रहे आरोपी नगीना राजभर को गिरफ्तार किया। यह कोयला सदा बुजुर्ग चौरा जिला कुशीनगर का रहने वाला है। जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में संजीत बांसफोर को गिरफ्तार किया। यह हररिया थाना जगतौली ओपी का निवासी है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के ही मामले में अभियुक्त शिव कुमार पांडे को गिरफ्तार किया। यह थाना महाराजगंज जिला सिवान के रिसौरा का निवासी है। इसके अलावा अभियुक्त नंद कुमार मिश्रा और कुंदन कुमार मिश्रा को भी उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। ये दोनों श्रीपुर के मिश्र बतराहा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में दे दिया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी दुखी राउत को गिरफ्तार किया। यह पकड़ी थाना मोहम्मदपुर का रहने वाला है। इसके अलावा मोहम्मदपुर पुलिस ने शराब के ही मामले में अभियुक्त नरेश माझी को गिरफ्तार किया। यह मोहम्मदपुर के परसौनी का निवासी है। कुचायकोट पुलिस ने शराब के नशे में अभिषेक पांडे को गिरफ्तार किया। यह फुलवरिया जिला गोपालगंज का निवासी है। इसके अलावा शराब के ही मामले में कुचायकोट पुलिस ने अभियुक्त शेषनाथ शाह को भी गिरफ्तार किया। यह ईसरकटी थाना बिशंभरपुर का रहने वाला है। कटिया थाना की पुलिस ने सेमरिया टोला बरवा में एक महिला के साथ मारपीट के मामले में 3 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।
इसके अनुसार राजदेव भगत की पत्नी कमलावती देवी के बयान पर पुलिस ने सीता देवी सहित 3 लोगों को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कर लिया है और आगे अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस अपराधियों ने एक घर में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि गृह स्वामी महिला के सीने पर बंदूक सटाकर लूटपाट की और रंगदारी की मांग भी की गई। बताया जा रहा है कि सिसई गांव निवासी वाल्मीकि परनवाल की पत्नी नमस्ती देवी घर पे मौजूद थीं और इसी बीच दबंगों ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर धावा बोल दिया। अब पीड़ित महिला के बयान पर भोरे थाना की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी और सदर विधायक सुभाष सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान चुनावे में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में गोपालगंज और आसपास के इलाकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सभी जनता से अपील किया है कि लगातार अभी इस हफ्ते मौसम खराब रहने के आसार हैं। ऐसे में सभी लोग अपना काफी ख्याल रखें, घर के बुजुर्गों बच्चों का विशेष ख्याल रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिशंबरपुर थाना का पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। थाने स्टेशन पर जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल का वितरण। पंचदेवरी प्रखंड और अंचल कार्यालय निर्माण को लेकर लोगों ने किया विरोध। आधार सेवा के नाम पर हो रही है जगह जगह लूट। और संक्रांति पर होगा डिजिटल नाटक भीष्म एक दिवस योद्धा का प्रदर्शन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।